हेलो मेष राशि, आज हम आपकी 1 से 10 मई की लव रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए भी कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस अवश्य रहेगा। और जनरल प्रेडिक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए जितना आपसे रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सबके लिए होती है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप मेष राशि के हैं, एरीज है आपका साइन, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। बैटल विद इन, अंदर के साथ, अपने खुद के साथ ही आपकी लड़ाई है। यस, आपकी जो लड़ाई है ना, आपके खुद के साथ ही है। ऑथेंटिक सेल्फ, आपको ना अपने आप की कमज़ोरियों को, जिस वजह से भी आपको ट्रिगर किया जाता है, जिस वजह से भी आपको बार बार हर्ट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, टेकन ग्रांटेड लेता है कोई या लेती है, तो उस चीज़ से आपको लड़ना है। आप लड़ रहे हैं अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा। यस, देखिए, इनर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है एंड रिजोल्यूशन का कार्ड आया है कि अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है। अगर इस समय पे आपके लिए सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है ना, जो आपको एडवाइस के रूप में आ रही है कि आपको उसको टक्कर देनी है, आपको उससे लड़ना है और लड़ के जीत हासिल करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि ये आदमी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और बंदूक और अस्त्र शस्त्र लिए हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। लड़ने के लिए ये बिल्कुल रेडी है, वॉरियर की तरह। ठीक वही आपके लिए भी एडवाइस है कि ग्रेटेस्ट वॉर, जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, आपकी अपने खुद के साथ ही है, जहाँ पे इनर कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। ऑथेंटिक सेल्फ, अपने बी योर सेल्फ, एवरीवन इज एल्स इज़ ऑलरेडी टेकन। यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी, हमें पता है कि इस दुनिया में हर किसी की एक ऑथेंटिसिटी होती है। ओके, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि रिश्ता बचाने के लिए, ठीक है, अगर सामने वाला बोल रहा है कि सूरज पश्चिम से उगता है, हमने भी बोल दिया हाँ भाई देखो सूरज पश्चिम से उगता है। देखिए, एडजस्टमेंट अलग बात होती है, लेकिन गलत बात में साथ देना वो एक टोटली अलग मैटर होता है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है, ना खुद के साथ गलत होने दीजिए, ना गलत बात को बर्दाश्त कीजिए और ना गलत चीज़ को होने दीजिए। यही आपके लिए यहाँ पे इस रीडिंग का सार है। यस, चाहे आप शादीशुदा है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, चाहे आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, चाहे आप नॉर्मली लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे यही है कि आपको अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से सबसे पहले लड़ना है। एरीज, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आइए। अगर आपको कोई समझ रहा है ना, अरे ये तो कुछ नहीं बोलेगी, ये तो हमेशा ऐसे ही बर्दाश्त करती रहती है, ये तो हमेशा ही ऐसे बर्दाश्त करता रहता है, इसे मनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, दो प्यार के बोल बोल दूंगा, अपने आप सही हो जाएगी। तो नहीं, आपको कहा जा रहा है ऑथेंटिक सेल्फ, अपनी जेन्युइन पर्सनैलिटी जो है आपकी है। ठीक है, अगर आपको नारियल पानी पसंद है तो है, सामने वाले को नहीं है, वो उसकी पसंद है। ठीक है, हम किसी के पसंद क्या, जब हमारे मदर एंड फादर हमें बोलते हैं कि मान लीजिए मेरे को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत पसंद है। अगर मेरे को मेरे पेरेंट्स बोलेंगे क्या हमेशा ब्लैक एंड वाइट पहनते रहते हो, लेकिन मैं कहती हूँ मैं उनका मन रखने के लिए सारे कलर्स पहन लेती हूँ, लेकिन जो मेरी फर्स्ट प्रायर चॉइस होती है वो क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है। तो ब्लैक एंड वाइट का तो भाई मिक्सचर रहेगा ही रहेगा। उनकी भी बात मानूंगी, उनका भी कहना मानूंगी, लेकिन अपनी चॉइस को भी ख़त्म नहीं कर दूंगी, क्योंकि वो मेरी पसंद है, मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है कि हाँ मुझे ब्लैक एंड वाइट कलर पसंद है तो है। ठीक उसी तरीके से जैसे ही मेरे जीवन में कोई आता है, बोलता है कि अरे मुझे ब्लैक एंड वाइट कलर पसंद नहीं है, मेरे घर में किसी को ब्लैक एंड वाइट कलर पसंद नहीं है, तुम्हें तो ये मेरे लिए त्यागना पड़ेगा। बताइए, कर सकते हैं आप? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। जब रिलेशन की शुरुआत में होती है ना, हम बोलते हैं अरे तेरे लिए तो कुछ भी कर देंगे। ठीक है, ये लड़का लड़की दोनों के लिए ही है बातें, ऐसा ना सोचे कि किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि किसी के लिए अपनी पसंद मत बदलिए। हाँ, अगर आप में कोई मतलब उनको आदतें पसंद नहीं हैं तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर वो लगता है कि हाँ जेन्युइनली वो गलत है, तो यस वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है।
ठीक है, जैसे एक ही तरह की बातों में अटक जाना, एक ही तरीके के माइंडसेट में अटक जाना, वो सारी चीज़ें गलत होती है। लेकिन मुझे ये पसंद है तो तुम्हें भी ये पसंद होना चाहिए, तुम्हें क्यों नहीं पसंद है ये, फिर हम दोनों का तो मेल मिलाप ही नहीं है। अरे एक पसंद की वजह से थोड़ी पूरा रिश्ता हम डिफ़ाइन कर देंगे, नहीं कर सकते। क्योंकि प्रेम कहिए, शादी कहिए, कोई भी रिश्ता कहिए, एक दूसरे की पसंद को पसंद करना भी एक दूसरे को सम्मान देना होता है, यही मेरे कहने का मतलब है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फीलिंग्स चेक करेंगे। कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन गाइडेंस चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में। जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स वगैरह चाहते हैं तो भी मुझे आप नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। भाई बहुत मेहनत की है एरीज़ आपने, अब आप वेट कर रहे हैं कि मुझे मेरे क्या किए का कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर भगवान हैं तो वो मेरा पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने तो इस रिश्ते में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। देखते हैं और कार्ड्स। थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है यहाँ पे एरीज़। कोई एक बात, कोई एक सच सामने आने वाला है। लॉयल्टी, यस, लॉयल्टी चेक मांग रहे हैं शायद आपके पार्टनर आपसे। शायद कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एरीज़ कि आपके पार्टनर इस टाइम पे फील कर रहे हैं कि आपने इन्हें धोखा दिया है। आपने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, क्योंकि इनका साथ वाकई में ही आपके लिए खुशनसीबी है। आपने इनको बहुत समझाया होगा कि मतलब तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई और नहीं है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी बात। पास्ट में आप समझाते दिख रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर में मैं आपकी जो एनर्जीज़ है बिल्कुल अपोजिट देख रही हूँ। यस, अपोजिंग देख रही हूँ, एक वीर योद्धा की तरह। मैंने आपको कहा ना बॉटम ऑफ द डेक में ऑथेंटिक सेल्फ, बिल्कुल जैसे आप है ना वैसे हो जाएंगे कि भाई सामने वाला या सामने वाली जब बिल्कुल भी मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं ही हमेशा क्यों करूँ। और ये सेल्फिशनेस नहीं होता, इसे कहते हैं सेल्फ वर्थ। इन दिनों एरीज़ को बहुत ज़्यादा, उन एरीज़ को स्पेशली जिन्होंने अपने रिश्ते में जितना झुकना था उतनी हद तक झुकते चले गए, जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था उतना कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए, चाहे वो शादीशुदा जीवन में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो। बिल्कुल ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि फायरी एनर्जी में आ रहे हैं बिल्कुल। कांट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू आर अ लायर। यस, कहीं ना कहीं आप जिनसे प्यार करते हैं इन दिनों पता चल सकता है आपको कि उनके लाइफ में कोई और है। इनके इन एंड आउट करने का रीज़न यही रहा है ज़्यादातर। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से मीन्स 3 हफ्ते या 3 महीने से इन एंड आउट हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आपको कहीं से पता चल जाएगा कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं। फ़ोन में कुछ मैसेजेस दिख जाएंगे आपको, या कहीं से कुछ क्लू मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा आपको कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, या आपके साथ साथ किसी और से भी कनेक्शन में है। और दूसरी बात यहाँ पे ये रहेगी कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आपको पता नहीं थी ये बात। इन दिनों आपको वो भी पता चल जाएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको देख रही हूँ एरीज़, कि जिसे हर जगह यही दिख रहा है कि आप अपनी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पावर में आ रहे हैं। अपने लाइफ का पूरा बीड़ा अपने हाथ में ले रहे हैं, कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं कि बहुत कर लिया तुमने, बहुत मान ली मैंने तुम्हारी बात, लेकिन अब मैं नहीं झुकूंगी, अब मैं नहीं चुप रहूंगी। ठीक है, तुम्हें रिश्ता रखना है रखो, वरना मत रखो। न्यू लव है अगर, तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मोमेंट शेयर करते हुए दिख रहे हैं आप। लॉयल्टी के कस्में वादे किए जा रहे हैं। साइन जो है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा एंड टॉरस। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। मे बी यहाँ पे किसी के लिए ये भी है एरीज
कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, आपको कहीं से इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, ये शादीशुदा लाइफ में भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आप कहीं बाहर किसी से बातचीत करें। क्यों? क्योंकि आप अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। आप कहीं और भी ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ से भी आपकी इमोशनल जो नीड्स है वो पूरी हो रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बी ऑनेस्ट। यस, क्योंकि रिवील हो सकता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, जो भी अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिनेरियो का जो कार्ड आया है, कहीं किसी किसी मेष राशि वालों के लिए तो ये बात रहेगी ही रहेगी कि हाँ, आप ऑलरेडी शायद ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड है, लेकिन आपको इन दिनों पता चलेगा, आपका बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होते देख रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे चीटिंग बिट्रेल की नज़र, मतलब कि एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं मेरे को। लेकिन वहीं पे दूसरा एक पर्सपेक्टिव जो मेरे को दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं आप मेरे को। ख्याली पुलाव पका रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन अगर चल रहा है तो, कि जितना आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना, शायद उतना नहीं है। आपके दिमाग के जो मीन्स आपकी जो थॉट्स हैं ना, वो ही ज़्यादातर नेगेटिव सिनेरियोज़ को क्रिएट कर रहे हैं। शायद इतना कुछ है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। और ये बात उनके लिए रहेगी जिनका कुछ ही टाइम हुआ है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को। ये लंबे समय से जिनके लिए नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, उनके लिए ये मैसेज नहीं रहेगा। जिनके बीच में हाल फिलहाल 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 1 महीना नो कॉन्टैक्ट हुआ है ना, वहाँ पे ओवर थिंकिंग करते हुए मैं देख रही हूँ एरीज़, बहुत ज़्यादा। तो आपको कहा जा रहा है बी ऑनेस्ट। यस, नंबर है आपके लिए इम्पोर्टेंट 3 एंड 7। देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स चेक करेंगे। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है एरीज, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऑटो डबिंग की सिस्टम की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये हिंदी टैरो रीडिंग का चैनल है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार चला लीजिएगा, जिससे कि वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। एंड अदर ऑप्शन यही है कि सेटिंग पे जाके, जो 3 डॉट्स रहते हैं यूट्यूब के साइड में, 3 डॉट्स पे जाके सेटिंग पे जाके लैंग्वेज की सेटिंग को आप चेंज कर लीजिएगा। वहाँ पे हिंदी ओनली लिखा हुआ आता है, तो उसको चलाकर सुन लीजिएगा। हमें भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैसेजेस आते लोगों की कि इंग्लिश में रीडिंग चल रही है, तो उसमें क्रिएटर का कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं। ये यूट्यूब की तरफ से ही ऑटो डबिंग की सिस्टम को ऐड किया गया है। देखिए, पार्टनर की एनर्जी तो खूबसूरत है आपको लेकर। यस, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बचपन का प्यार है ना आपका, बहुत पुराना कनेक्शन है, लाइक बचपन से ही एक दूसरे के साथ आप दोनों घुलना मिलना, जान पहचान, एक दूसरे के घर आना जाना, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, फिर एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में नहीं भी पढ़े हैं, तो मतलब कि बहुत लंबे समय का आपका बॉन्ड है। वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक की अगर प्रॉब्लम हो रही थी, तो यस, इक्वल गिव एंड टेक होगा वहाँ पे। द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं ये एक एंड दिखा रहा है। ये गिव अप कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। मन में बहुत ज़्यादा होप्स है एरीज़, आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा होप्स है कि आप इनकी तरफ एक एक्शन लेके जाए। यस, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये एक्ट ऐसा कर रहे होंगे कि आपको भूल गए हैं, क्योंकि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन में इनके बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कि ये हार चुके हैं, क्योंकि प्रयास मेरे ख्याल से बहुत किए गए हैं, या फिर कोई ऐसी मजबूरी है कि ये आपकी तरफ एक्ट नहीं, मतलब कि मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ जाए। किसी किसी एरीज़ के पार्टनर तो मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल करके मिलने भी जा रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल करके मिलने जा रहे हैं। किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ खुश रहा करते थे, ये सब बातें ये याद कर रहे हैं। 6, 21, 3, 4 एंड
साइन है आपके लिए कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। आपकी एनर्जी इन एंड आउट है। आप जाना तो चाहते हैं लेकिन रोक रहे हैं खुद को। दिल कहता है चल उनसे मिल, लेकिन उठते हैं कदम फिर रुक जाते हैं। ठीक यही सिनेरियो चल रहा है दोनों की तरफ से। देखते हैं, थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड निकालेंगे। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्रश करते हैं आपको। ये देखिए, स्टॉक सर्च, स्पाई चल रहा है, लोगों से, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह ये भी देख रहे हैं। ओके, हीलिंग के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, क्या करें ना करें, अपने अंदर ही अंदर इनके बहुत ज़्यादा अपने आप से इनकी भी लड़ाई चल रही है। इनके एक्ट, अगर आप इनका वेट कर रहे हैं ना, या फिर आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम है, हो रही है इन दिनों कि कदम वो लेगा, आप सोच रहे हैं वो कदम लेगी, तो ये तो कम ही एक्ट लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद किसी एरीज़ के लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, इन्होंने आपको बहुत बार वार्न किया है, बहुत बार वार्न किया है कि आपकी बातों की वजह से होता है ना, थोड़ा रिजिडनेस, थोड़ा रूडनेस की वजह से, या धमकी वमकी देने की वजह से ये हर्ट हुए हैं। और इन्होंने आपको बोला भी होगा कि देखो, इस तरीके की बातों से मैं हर्ट होता हूँ, हर्ट होती हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अब दिख रहा है इसीलिए कि ये आपकी तरफ एक्ट कम ही लेने के चांसेस है। वहीं पे आप एक्ट लेना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत स्लो डाउन है। इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं आप इनको लेकर, दिल में इच्छा भी जाग रही है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन ये आपको सर्च ज़रूर कर रहे हैं आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन फिर भी सर्चिंग चल रही है, कहीं ना कहीं से किसी दोस्त के थ्रू से आपकी सारी खबरें ली जा रही है। दूर बेशक है आपसे, लेकिन फिर भी आपकी प्रेजेंस को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं ये। आपको कोई क्रश करता है, मीन्स कि आप किसी का क्रश हो अगर, इन दिनों आप देखेंगे कि अपने एक्ट से, बातों से शायद आपको ज़ाहिर कर देंगे कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से शायद इन्हें रिजेक्शन मिलेगा, उस वजह से भी ये बहुत हर्ट है। चलिए देखते हैं कोई एक्शन होगी या नहीं, जिनके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है या किसी भी तरीके की एक्शन की उम्मीद है या नहीं। किंग ऑफ कप्स सोच विचार पे है। टू ऑफ पेंटिकल्स दुविधा में है। अगर ये करियर को लेकर अपने परेशान है ना, तो इस टाइम पे दुविधा में है, सोच विचार में है। देखते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन सोचिए मन में। मैं एक टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से टाइम निकालूंगी। इन 3 वीक्स 11 करके ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि इस कार्ड में 3 बार 1 नंबर की रिपीटेशन थी। चलिए देखते हैं। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई लॉन्ग फॉर योर किस। वाई इज़ इट डैट यू लव मी। इट इज़ डार्क विदाउट यू। देखिए, आपके बिना बिल्कुल भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इनकी दुनिया उजड़ चुकी है। आपके लवी डवी टच को, बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब एक एडवाइस देख लेते हैं एरीज आपके लिए 1 से 10 मई के बीच में। एरीज के लिए एडवाइस, सेट योर इंटेंशंस। भाई सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। एवरीवन हैज़ वैल्यू। हर किसी की वैल्यू है, हर किसी की फीलिंग्स की वैल्यू है, हर किसी एक व्यक्ति की मतलब वैल्यू है। ठीक है, हर कोई मूल्यवान है अपने आप में, चाहे आप कहिए चाहे आपके पार्टनर कहिए। ओके, तो सेट योर इंटेंशंस। आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। एक दूसरे के एक्ट देख के, एक दूसरे की हरकतें देख के, एक दूसरे को ऑब्जर्व करके इतने दिनों में आप समझ ही गए होंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति चल रही है, या फिर मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि डिवोर्स तक बात हो गई है, कहीं पे कुछ बातें रिवील हुई है, धोखे की बातें रिवील हुई है, तो आप खुद डिसाइड करिए कि यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए एज अ गाइडेंस, कि डिसाइड कीजिए कि मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
ओके।